इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, जिसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ईडी के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पुरुष सेक्सुअल एक्ट के दौरान अपने सेक्स ऑर्गन में पर्याप्त तनाव प्राप्त करने या बनाए रखने में असमर्थ। वैसे तो ये प्रॉब्लम अक्सर उम्र के साथ बढ़ती है, लेकिन ये किसी भी उम्र के मेन में हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल और लाइफस्टाइल से जुड़े कारक शामिल हैं। इनके बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। पहला, फिजिकल कॉज ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। फिजिकल कोर्स यानी कि शारीरिक संबंध इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। फिजिकल कॉज यानी कि शारीरिक कारण। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कुछ हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि हार्ट डिजीज। इस तरह की प्रॉब्लम हार्ट पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि हार्ट डिजीज के साथ साथ ब्लड वेसल्स में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी को पैदा करती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के प्रमुख कारणों में से एक हार्ट डिजीज एंड ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम है। यदि सेक्स ऑर्गन की ओर ब्लड फ्लो पर्याप्त नहीं हो पाता तो इरेक्शन प्राप्त करना डिफिकल्ट हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस और कार्डियक इशू इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट को भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का अधिक खतरा होता है। ये ब्लड शुगर के हाई लेवल के कारण नसों और ब्लड वेसल्स को नुकसान हो जाता है, जिससे सेक्स अंग में सफिशिएंट ब्लड फ्लो नहीं हो पाता और इरेक्शन में डिफिकल्टी होती है। मोटापा, अधिक वजन या मोटापा भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक कॉमन कॉज है। मोटापे से हार्ट डिजीज, डायबिटीज और हार्मोनल इम्बैलेंस का खतरा बढ़ जाता है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन की कमी भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का एक प्रमुख कारण है। टेस्टोस्टेरोन एक मेजर मेल हार्मोन है जो सेक्सुअल एक्ट के लिए जरूरी होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से सेक्सुअल डिजायर में कमी और इरेक्शन की समस्या हो सकती है। दूसरा, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल रीजन। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पर की गई रिसर्च से पता चला है कि ये न केवल फिजिकल रीजन की वजह से होता है, बल्कि कुछ मेंटल और साइकोलॉजिकल रीजंस भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि स्ट्रेस एंड एंजाइटी। सेक्सुअल एक्ट के दौरान स्ट्रेस एंड एंजाइटी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का प्रमुख कारण हो सकता है। अगर आप अपने काम की वजह से परेशान हैं और फिर आपको कोई पर्सनल स्ट्रेस या एंजाइटी है, तो ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट करता है। स्ट्रेस वैसे भी हमारी बीमारी को और भी ज्यादा बिगाड़ देता है, और यही कारण है कि ये इरेक्शन को भी इफेक्ट करता है। डिप्रेशन एक सीवियर मेंटल कंडीशन है जो सेक्सुअल डिजायर और इरेक्शन दोनों को इफेक्ट कर सकती है। डिप्रेशन के रोगी को सेक्सुअल एक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी होती है। प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होना, बात कम करना, ट्रस्ट इश्यूज होना। इन सभी की वजह से सेक्सुअल एक्ट इफेक्ट होता है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। तीसरा, लाइफ स्टाइल रिलेटेड कॉज। स्वस्थ जीवन के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल होना जरूरी है। अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी बुरी आदतों से एडिक्टेड हो तो ये आपकी सेक्सुअल लाइफ को इफेक्ट कर सकता है। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड कुछ कारण हैं जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी बीमारी को जन्म देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स की स्थिति खराब हो सकती है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इरेक्शन में डिफिकल्टी होती है। अल्कोहल अब्यूज, एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकता है। शराब से शरीर के हार्मोनल बैलेंस और नर्वस सिस्टम पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे इरेक्शन में समस्या आ सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज की कमी से कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बिगड़ सकती है और मोटापा बढ़ सकता है, जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकते हैं। चौथा, ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। वैसे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के ट्रीटमेंट के कई ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो व्यक्ति की स्थिति और इसके कारण पर निर्भर करते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए सबसे कॉमन मेडिकल ट्रीटमेंट में PDE5 इनहिबिटर्स जैसे कि वियाग्रा, सियालिसिस और लेविट्रा शामिल है। ये दवाएं सेक्स ऑर्गन में ब्लड फ्लो बढ़ाने में मदद करती हैं, जिससे इरेक्शन प्राप्त करना और उसे बनाए रखना आसान होता है। हार्मोनल थेरेपी, यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो हार्मोनल थेरेपी की सिफारिश की जा सकती है। इस थेरेपी में टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी TRT शामिल है, जो हार्मोन स्तर को सामान्य करने में मदद करती है। लाइफस्टाइल चेंजेस, क्विटिंग स्मोकिंग, रिड्यूसिंग अल्कोहल कंजम्पशन एंड एक्सरसाइज रेगुलरली, ये भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के उपचार में इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यदि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण मेंटल और साइकोलॉजिकल है तो साइकियाट्रिस्ट का सहारा लिया जा सकता है। वैक्यूम इक्विपमेंट, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस VED एक और ऑप्शन है जो सेक्स ऑर्गन में ब्लड फ्लो को बढ़ाने में मदद करता है। ये इक्विपमेंट सेक्स ऑर्गन के चारों ओर वैक्यूम बनाता है, जिससे ब्लड
सेक्स ऑर्गन की ओर इरेक्ट होता है और इरेक्शन होता है। सर्जरी, एक्सट्रीमली सीवियर केस में सर्जरी का सहारा लिया जा सकता है। सर्जरी में पेनाई, इम्प्लांट या ब्लड वेसल्स की समस्या को सुधारने के लिए वैस्कुलर सर्जरी शामिल हो सकती है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक जनरल कंडीशन है जो कई पुरुषों को इफेक्ट करता है। हालांकि इसके लिए कई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस समस्या को नजरअंदाज न करें और समय पर ट्रीटमेंट करें। प्रॉपर ट्रीटमेंट और लाइफस्टाइल में सुधार के माध्यम से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है और सेक्स लाइफ सुधारी जा सकती है। वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक जरूर करें। साथ ही अगर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन से हेल्थ इशू पर होनी चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।